तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है तापमान और दर्जा हरारत। और इस वक्त मैंने पंखा भी बंद किया है, वरना आपको मेरी जो है आवाज़ नहीं आएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड के ऊपर, ठीक है। इंग्लैंड के ऊपर स्पेसिफिकली ये वीडियो बनने वाली है क्योंकि मैं गलती से एक इंग्लैंड फ़ैन हूँ। 2010 से मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। स्टीवन जेरार्ड, आई एब्सोल्युटली लव दैट मैन, और मैं इंग्लैंड को नहीं छोड़ सकता। एक चीज़ से मुझे अगर इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए और मुझे उनसियत हो जाए, मैं उसको नहीं छोड़ता। मैं ज़िद्दी आदमी हूँ। तो ये चीज़ है थोड़ी सी, ये मेरा एक प्रॉब्लम है। इंग्लैंड के ऊपर आज हम बात करेंगे। इंग्लैंड का मैच होने वाला है सर्बिया से, और सर्बिया जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टीम होने वाली है। मेरे ख्याल से ग्रुप सी के अंदर सबसे जो मुश्किल टीम है वो हो सकती है यहाँ पे सर्बिया। अगर आप देखो, उसमें डुसन टाडिच है, उसमें व्लाहोविच है, और अगर अटैकिंग प्रोग्रेस देखी जाए, मिट्रोविच है वहाँ पे, जो कि गोल्स पे गोल मार रहा होता है अल हिलाल के लिए। देन यू हैव लूका जोविच, ठीक है। एक ज़माने में ही हैज़ प्लेड फॉर रियल मैड्रिड एज वेल। व्लाहोविच हम सबको पता है, उसका काफ़ी अच्छा सीज़न गया है। पिछले 3 सीज़न से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ आ रहा है जुवेंटस के लिए। सो द थिंग इज़ कि ये एक बहुत ही तगड़ी साइड है अगर हम अटैकिंग प्रोग्रेस की बात करें, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो 3-4-1-2 में खेलते हैं या 3-4-2-1 में खेलते हैं। बैक थ्री के साथ ही काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं। दे आर नोन फॉर अ बैक थ्री। अगर ये फ्रंट टू में खेल रहे हैं तो 3-4-1-2 के अंदर अगर 2 स्ट्राइकर्स हैं तो वहाँ पे आपको मिट्रोविच नज़र आएगा और साथ में आपको व्लाहोविच नज़र आएगा। तो दूसरा ये है कि अगर 3-4-2-1 में ही खेल रहे हैं और पीछे 2 इनसाइड फॉरवर्ड्स हैं तो वहाँ पे आपको डुसन टाडिच काफ़ी बार आपको यहाँ पे नज़र आ सकता है। सो दिस इज़ समथिंग जो कि मैं समझता हूँ कि सर्बिया के बारे में अगर हम देखा जाए तो अटैकिंग प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा है। ब्राज़ील और कैमरून और स्विट्ज़रलैंड जो थी वो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर इनके ग्रुप के अंदर थी, और ये जो अगर आप देखो, सर्बिया जो है उसमें से 2 मैचेस हारी थी और एक उन्होंने ड्रॉ किया था। तो डिज़ास्ट्रस वर्ल्ड कप गया और बहुत से लोग कहते थे कि यार इस ग्रुप से सर्बिया निकल सकती थी, लेकिन सर्बिया नहीं निकली। दे सकम्ड टू द लाइक्स ऑफ कैमरून, दे सकम्ड टू द लाइक्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो भाई ये जो है ना, इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। डिफेंसिव सेटअप अगर देखा जाए इनका, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इनकी। ये सेट बैक अगर करें भी तो उसमें भी अगर ये क्रॉसेस खाते हैं तो इनके जो सेंटर बैक्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि उनको वो क्या कहते हैं उसे डील कर सकें एरियल ड्यूज़ में ख़ास तौर पे। तो मुझे ये लगता है कि डिफेंसिव जो फ्रेल्टीज़ हैं सर्बिया की इस टीम के अंदर, उसको जो है इंग्लैंड एक्सप्लॉइट कर सकती है। और अगर इंग्लैंड इस सर्बिया और स्लोवेनिया डेनमार्क वाले ग्रुप से टॉप नहीं करती तो गैरेथ साउथगेट पर लानत है, ठीक है। उसकी 7 पुश्तों पे लानत है और उसकी मीडियोक्रिटी पे लानत है। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे मुंह से गालियाँ निकल आएंगी। आई हेट गैरेथ साउथगेट। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो जान छोड़ दे इंग्लैंड की, वो इंग्लैंड की जान छोड़ दे। वो गरीबों का मिसबाल हक, इंग्लैंड की जान छोड़ दो प्लीज़। लीव इंग्लैंड, लीव अस, ये मैं कहना चाहता हूँ। इंग्लैंड के पास है जूड बेलिंगम जैसा टैलेंट जो कि बैलन डॉर जीत सकता है। फिल फोर्डन है उनके पास, हैरी केन है उनके पास, और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड, एंड बकायो साका वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर्स इन द वर्ल्ड। कोल पामर है उनके पास जो कि काफ़ी ज़्यादा इनसाइड ड्रॉप करता है और हम उसको देखते हैं कि उसका काफ़ी अच्छा सीज़न गया है। 16 या तकरीबन उसने 16 या 19 गोल मारे या 20 गोल मारे, इस तरह का कोई सीन है। 20 गोल्स मारे थे आई थिंक उसने। जेम्स मैडिसन है जिसका एक बहुत ही तबाही वाला सीजन गया है स्पर्ट्स के साथ। एंथनी गॉर्डन है, मुझे बड़ा पसंद है। ये न्यूकासल के लिए आई थिंक 34 मैचेस इसने खेले और 11 गोल्स मार चुका है और 10 असिस्ट कर चुका है 34 मैचेस में। एंथनी गॉर्डन सेलेक्टेड ऑन मेरिट, नो प्रॉब्लम देयर। जेरेड बोवन 16 गोल मार चुका है, 6 असिस्ट कर चुका है, हैड अ ब्रिलियंट सीजन फॉर वेस्ट हैम। एजे भी सेलेक्ट हुआ है 27 गेम्स के अंदर, उसके 11 गोल हैं और 4 असिस्ट हैं। वेरी वेल डन, वहाँ पे भी सिलेक्शन काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन क्या मैं एजे को मिडफील्ड में खिलाऊंगा, इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा बाद में आता हूँ। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो बेस्ट फुटबॉल है और गैरेथ साउथगेट है, ये कभी भी एक लाइन के अंदर आप इसको नहीं बोल सकते। इन 2 लफ्ज़ों को आप एक लाइन के अंदर नहीं बोल सकते हो। ये आदमी इंतहाई शिट है और मीडियोकर है। मीडियोक्रिटी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सॉरी, मीडियोक्रिटी इज इक्वल टू गैरेथ साउथगेट एंड मिसबाल हक। एंड गैरी लिनेकर जो है वो जो भाई साहब हैं वो उन्होंने कहा था कि फिल फोर्डन को जो है वो थोड़ा सा सेंट्रल रोल्स के अंदर खेलना चाहिए, हाफ स्पेसेस के अंदर खेलना चाहिए, ठीक है। नंबर 8 वाले रोल्स में उसको खेलना चाहिए, अप टॉप या फ्रंट 5 में, हाफ स्पेस में।
सो आई डू एग्री विद हिम। गैरी लिनेकर की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उसको सेंट्रली खेलना चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है फिल फोर्डन, ये ज़रूरी है कि वो फिनिश कहाँ पे कर रहा है, वेयर इज़ ही फिनिशिंग एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, उसकी फिनिशिंग पोजीशन क्या है, स्टार्ट की पोजीशन क्या है और फिनिशिंग की पोजीशन क्या है, वो एक अलग अलग कहानी है। और मोस्टली मैं देखता हूँ कि इन्वर्टेड रन्स बना के फिल फोर्डन जो है, जैसे मेसी था फॉर एग्जांपल, ही यूज्ड टू प्ले एज अ राइट विंगर इन हिज अर्ली डेज, और उसके बाद वो इन्वर्टेड रन बना के बॉक्स के अंदर घुसा हुआ था एज अ फॉल्स 9। ठीक है, तो वो तिरछे रन्स बनाता था, तो वो फिल फोर्डन भी कर रहा है इंग्लैंड के लिए और कर सकता है, और मैनचेस्टर सिटी के लिए भी उसने किया है। इवन मैनचेस्टर सिटी के लिए वो एज अ हाफ स्पेस में भी खेला है और एज अ कह सकते हो कि प्रीटी मच लेफ्ट विंगर भी वो खेला हुआ है और राइट विंगर भी वो खेला है, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। सो ये है, जेडन सांचो को नहीं लिया गया, रैशफोर्ड को नहीं लिया गया, राइटली सो। सांचो पे मैं थोड़ा सा सरप्राइज था, लेकिन गैरेथ साउथगेट इंग्लैंड के बाहर किसी को नहीं देखता। इसमें जितनी भी स्क्वाड में आप देख लो, जितने भी प्लेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम प्ले इन इंग्लैंड। इंग्लैंड से बाहर गैरेथ साउथगेट फुटबॉल देखता ही नहीं है। ही डजंट गिव अ शिट कि तुम बंडसलीगा में क्या कर रहे हो या तुम चैंपियंस लीग में क्या कर रहे हो। ही डजंट गिव अ डैम अबाउट यू। सो ये गैरेथ साउथगेट की फिलॉसफी है, वो एक चूतिया आदमी है। नो स्टर्लिंग एंड नो कैल्विन फिलिप्स एज वेल। रहीम स्टर्लिंग नहीं है और कैल्विन फिलिप्स नहीं है। ओले वॉटकिंस को सेलेक्ट किया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओले वॉटकिंस जो है वो कहीं भी स्क्वाड में करीब करीब जो है वो भटकने वाला है। हालांकि उसके नंबर्स बहुत अच्छे थे, आई थिंक 19 गोल्स ने मारे थे, 13 असिस्ट किए थे, हाईएस्ट असिस्ट मेकर था इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, हाईएस्ट असिस्ट मेकर था वो। ठीक है, तो मुझे ये नहीं लग रहा, मैं भी हो सकता है ये इवान टोनी के साथ चले जाएं, इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, जो कि ब्रेंटफोर्ड के स्ट्राइकर हैं, ये हो सकता है। लेकिन इतना कोई उसका खास सीज़न नहीं गया, क्योंकि उसको वो बैटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है उसने मैचेस मिस किए थे और उसको सस्पेंशन मिल गई थी, तो उस वजह से उसको मैचेस मिस करने पड़ गए थे। दूसरा ये है कि मेरी अब प्लेइंग 11 क्या होगी अगेंस्ट सर्बिया, जो कि आज रात को 12 बजे ये मैच होने वाला है। तो मेरी इसके ऊपर प्लेइंग 11 क्या होगी, मेरी जो फेवरेट टीम है वो खेलने वाली है इंग्लैंड, जो मेरी दूसरी फेवरेट टीम है वो पोर्चुगल है, और पोर्चुगल की जो वीडियो है वो मैं कल या परसों तक लेके आऊँगा, तो वो अगले 2 दिन में वो भी आ जाएगी, दैट विल ड्रॉप हेयर एज वेल। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश ये करें कि किसी तरह 1K तक हम पहुँच जाएँ यूरोज़ के अंदर। सो आज ये जो वीडियो है बन रही है और कल पोर्चुगल की आएगी। तो सीन ये है दोस्तों, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैटर है कि प्लेइंग 11 क्या है। पिकफोर्ड खेल रहा है इन गोल में, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनली मार्क गुही को खेलते हुए देखना चाहता हूँ। आई वांट टू सी मार्क गुही, वो वहाँ पे खेल सकता है। एंड क्रिस्टल पैलेस का सेंटर बैक है, जो दूसरा सेंटर बैक है वो है यहाँ पे होने वाला है ऑब्वियसली जॉन स्टोन्स, वन ऑफ द बेस्ट बॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द वर्ल्ड, and he can also play in the midfield, he can play in the half spaces, he can join the front five, he is fantastic in set pieces, he can score a goal for you from a corner. So John Stones खेल रहा है, चाहे मग्गू खेले या गोही खेले लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट साइड सेंटर बैक में। फिर ल्यूक शॉ खेल रहा है, इफ ल्यूक शॉ इज फिट ल्यूक शॉ खेलेगा, वरना जो गोमेज आके लेफ्ट बैक आराम से खेल सकता है, लिवरपूल लेफ्ट बैक जो कि आजकल खेलता है। राइट बैक पे काइल वॉकर खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं होने वाला, वैसे भी वो इतना ज़्यादा इंजरी प्रोन नहीं है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे काइल वॉकर ही खेलने वाला है, एंड ही इज़ गोइंग टू प्ले थ्रू आउट द यूरोज, सो ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पिवटल प्लेयर एज वेल। मुझे लग रहा है कि ट्रेंट को हो सकता है मिडफील्ड में खिला दें, क्योंकि गैरेथ साउथगेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को हो सकता है कि मैं डबल पिवट में खिलाऊँ, तो ट्रेंट के साथ या डेक्लन राइस खेल सकता है, या दूसरा मुझे लगता है जेम्स जो गैलेगर है वो वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ये अब थोड़ी सी डिबेटेबल सिचुएशन है कि ट्रेंट स्टार्ट करेगा कि नहीं इन अ डबल पिवट, या गैलेगर स्टार्ट करेगा, इस पे आप डिबेट कर सकते हो। मेरी नज़र में मैं तो ट्रेंट को खिलाऊंगा, अगेन आई एम अ बायस्ड पर्सन, लेकिन गैलेगर इज़ नॉट अ बैड शाउट एट ऑल। सो गैलेगर एंड डेक्लन राइस पिक्स फॉर हिमसेल्फ, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ठीक है, आगे हम जाते हैं जी जूड बेलिंगम। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि जूड बेलिंगम को डबल पिवट में नहीं खेलना चाहिए, उसको एज ए सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेलना चाहिए, और वो एज ए सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर या फॉल्स 9 खेलता है फॉर रियल मैड्रिड, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है फॉर रियल मैड्रिड। सो मैं उसको ज़्यादा एक अटैकिंग प्रोवेस में देखना चाहता हूँ, मैं उसको सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर में वाले रोल में देखना चाहता हूँ, और मैं उसको एज अ फोकल पॉइंट, एज अ फोकल क्रिएटर, एज अ सोल क्रिएटर देखना चाहता हूँ इन दिस इंग्लैंड मिडफील्ड, जो कि थोड़ा बहुत ट्रैक बैक भी करता हो, क्योंकि वो मॉडर्न फुटबॉल की रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली। ठीक है, फिर हैरी केन, ही इज गोइंग टू स्टार्ट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। पीटर ड्रूरी ने बोला था कि हैरी केन इज द ज्यूल इन द क्राउन ऑफ इंग्लैंड, हैरी केन इज गोइंग टू स्टार्ट। अब आ जाते हैं हम विंग्स पे। विंग्स जो है वो थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे लिए बकायो साका खेल रहे हैं।
मेरे लिए साका स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो जेरेड बोवन का बहुत अच्छा सीजन किया है, आई नो कोल पामर वहाँ पे खेल सकता है राइट विंग पे, दोनों के सीजन बहुत अच्छे किए हैं। एक ने 16 गोल मारे हैं और 6 असिस्ट किए हैं जेरेड बोवन ने अगर मैं बात करूँ तो। जो दूसरा है कोल पामर, उसके भी बहुत अच्छे नंबर्स गए हैं, तकरीबन 19-20 गोल जैसे मैंने बताया, तो वो वहाँ पर खेल सकते हैं। बट आपने ये देखना है कि आपको किस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए, ठीक है। क्या कोल पामर जो है वो डायरेक्टनेस दे सकता है? कोल पामर जो है मोस्टली जो है वो डीप ड्रॉप इन करता है और पीछे से आके बॉल कलेक्ट करके फिर बॉल आगे कैरी करके लेके जाता है। बोवन जो है वो क्या करता है, इन बिहाइंड से अच्छे रन्स निकालता है, इन बिहाइंड रन्स कॉन्टिन्यूसली वो निकालेगा, स्लांटेड रन्स, ठीक है, डायरेक्ट रन्स, ठीक है। वो डायरेक्टनेस प्रोवाइड कर सकता है बट his runs are pretty predictable at the end of the day. Saka is not predictable. He provides directness, he provides dynamism, inside कट निकाल सकता है, आउटसाइड कट निकाल सकता है, कट इन कर सकता है और बिल्कुल जो है ना तबाह और बर्बाद कर सकता है एक लेफ्ट बैक को। ये उसके अंदर एक एक्स फैक्टर है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्स फैक्टर उसके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे गए हैं। I will go with Saka. He was fighting for the title for Arsenal this season, has been their one of the best players. तो मैं साका के साथ जा रहा हूँ। लेफ्ट पे मैं फिल फोर्डन को ही खिलाऊंगा। आप ये बोलोगे कि यार एंथनी गॉर्डन के बहुत अच्छे नंबर्स गए हैं, 11 गोल्स एंड 11 असिस्ट, तो हम उसको लेफ्ट विंग पे नहीं खिला रहे, इसलिए क्योंकि मुझे बैलेंस चाहिए, ठीक है। ब्यूटीफुल लाइनअप आप बना लो, आप एंथनी गॉर्डन को बना लो, आप जूड बेलिंगम को डबल पिवट में डाल दो और आपको जी कि यार सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड रोल में चलो जी जेम्स मैडिसन को डाल देते हैं या हम डाल देते हैं किसी और प्लेयर को जो वहाँ पे सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड रोल में खेल सकता है। बट आई डोंट एग्री विद दिस। फोर्डन खेल सकता है ऑब्वियसली सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में। मैं सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड वाले रोल में फोर्डन को एज एन आउट एंड आउट कैम नहीं देखता। मैं उसको नहीं देखता एज एन आउट एंड आउट कैम। मैं उसको हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करने वाला, ड्रिफ्ट इन करने वाला प्लेयर समझता हूँ। जितना मैंने उसे देखा है, ही ड्रिफ्ट्स इन दो स्पेसेस। ही इज़ नॉट एन आउट एंड आउट सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, ठीक है। 4-2-3-1 के लिए नहीं बना हुआ, वो दूसरी फॉर्मेशंस के लिए बना हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर वो जमाल मूसियाला की तरह उस रोल के अंदर उसको इनकलकेट किया जाए तो मेरे ख्याल से फिल फोर्डन ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ल्यूक शॉ आगे ल्यूक शॉ जो है वो बॉम्बार्डिंग रन्स निकाल के देगा आपको और वो विड प्रोवाइड करेगा अगर फिल फोर्डन अंदर आ जाता है। तो दैट इज़ समथिंग जिसके अंदर मैं बिलीव रखता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से फोर्डन को लेफ्ट विंग खेलना चाहिए और जूड बेलिंगम को सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेलना चाहिए, जस्ट बिहाइंड हैरी केन और फिर राइट पे साका। तो दिस इज़ माय प्लेइंग 11 जो कि मैं खिलाऊंगा। अगर आप इसे डिसएग्री करते हो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आप इसे क्यों डिसएग्री करते हो। और कल मैं लेकर आ रहा हूँ पोर्चुगल की लाइनअप और पोर्चुगल के स्क्वाड को थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। आज रात को मैच होने वाला है, मैं लाइव ज़रूर आऊँगा 12 बजे। आई विल सी यू देयर, सी यू सून, टेक केयर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करना अगर पसंद आई है। हस्तला विस्ता।